जानवरों का अनुकूलन भाग 3। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे समुद्र के किनारे, रेगिस्तान के पास, पहाड़ों पर, वनों के समीप, गांव में या शहर में। जहां आप रहते हैं वो आपका निवास स्थान कहलाता है, अंग्रेजी में जिसे हैबिटेट कहते हैं। मनुष्य जहां रहता है उस जगह और वहां की जलवायु के हिसाब से कपड़े पहनता है, खाना खाता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पशु पक्षी कैसे अनुकूलन करते हैं? वो भी तो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जैसे वनों में, रेगिस्तान में इत्यादि। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. समझना कि जानवर अनुकूलन क्यों करते हैं। ख. ये समझना कि जानवर अलग तरह के निवास में कैसे अनुकूलन करते हैं। पकड़ो पकड़ो मुझे। चलो अब भागना बंद करो अमर, हम दोनों तो थक गए। आओ यहाँ बैठ जाते हैं। अरे देखो, भागते भागते हम तालाब तक पहुँच गए। देखो मेंढक। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, वो रहा, कैसे हरी हरी पत्तियों में छिपकर बैठा है। प्रकृति ने जानवरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए अलग अलग शारीरिक लक्षण दिए हैं, जैसे ये मेंढक। हाँ, बहुत ही अनोखी बात है। ये जानवर और पक्षी अपने अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार अनुकूलन कैसे करते हैं? और कौन से जानवर होते हैं जो अनुकूलन करते हैं? मैंने पढ़ा है कि जानवर ठंडी जगहों पर रहते हैं और जो जानवर गर्म जगहों पर रहते हैं वे अलग अलग तरह के अनुकूलन करते हैं। जैसे ऊंट रेगिस्तान में करता है, पर ठंडी जगहों पर रहने वाले जानवर जैसे पोलर भालू यानी ध्रुवीय भालू और पेंगुइन कैसे अनुकूलन करते हैं? कितनी ठंड होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। मैंने पढ़ा है कि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वे हमारी तरह स्वेटर और मोजे तो नहीं पहन सकते। हाँ, हमने भूगोल में पढ़ा था कि धरती के ध्रुवों पर बहुत ठंड होती है। चलो घर चलते हैं और किताब से पढ़कर और जानकारी हासिल करते हैं। ये देखो इन चित्रों को। यहाँ पोलर भालू यानी ध्रुवीय भालू और पेंगुइनों की तस्वीरें हैं। चलो पढ़ते हैं। इस चित्र के अनुसार ध्रुवीय भालू का सफेद रंग का होता है, जिसके कारण वह बर्फ के सफेद रंग के सामने दूसरों को नजर नहीं आता और अपने आप को सुरक्षित रखता है। ख. इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं, जो इसे सर्दी के मौसम में गर्म रखती हैं। ग. इसके नाखून मुड़े हुए और लंबे होते हैं। ये इसे बर्फ में चलने में मदद करते हैं। घ. इसकी त्वचा के नीचे वसा यानी फैट की एक परत होती है, जो इसे गर्म रखती है। क्या बात है! ध्रुवीय भालू तो अपने शरीर के हर हिस्से से अनुकूलन कर सकता है। पेंगुइन के बारे में लिखा है कि उनके शरीर की त्वचा भी मोटी होती है और अत्यधिक वसा उनको गर्म रखती है। वे बहुत अच्छी तैराक होती है। पेंगुइन हमेशा एक झुंड में रहती हैं, ताकि उनको एक दूसरे से गर्मी मिल सके।
कितनी दिलचस्प जानकारी है। ये जानवर तो ठंड में अपने अनुकूलन करने की वजह से लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन कई पक्षी तो प्रवास करते हैं, है ना? हाँ, मैं अपने दादाजी से मिलने भरतपुर गई थी, जो कि राजस्थान में है। दादाजी बता रहे थे कि वहाँ 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा तय करके कई पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन आती हैं और सर्दियाँ समाप्त होने पर वे अपने आवास पर पुनः लौट जाती हैं। कितने आश्चर्य की बात है। इन पक्षियों को कैसे पता चलता है कि साइबेरिया से भारत का रास्ता कौन सा है? लगता है इन्हें सूर्य और चांद से मार्गदर्शन मिलता है। चलो मीना दीदी से पूछते हैं, वह कॉलेज में पढ़ती हैं, उनको इसके बारे में जानकारी जरूर होगी। नमस्ते मीना दीदी, कैसी हैं आप? हम सब जानवरों और पक्षियों के अनुकूलन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जब पक्षी प्रवास करते हैं तो वे कैसे वर्ष दर वर्ष एक ही जगह पर आते रहते हैं, उनको रास्ते कैसे याद रहते हैं। अरे वाह बच्चों, बड़ी मजेदार चर्चा कर रहे हो तुम सब। बात दरअसल ये है कि अधिकांश पक्षी रात के समय ही प्रवासी उड़ान भरते हैं, अतः उनके बड़े बड़े झुंडों की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। स्पष्ट ही उनकी बनावट में ऐसी कोई विशेषता है जो इन बाहरी चीजों की मदद के बिना भी दिशा निर्धारण में सहायता करती है। इस विशेषता की वैज्ञानिकों को अभी भी ठीक ठीक समझ नहीं है। इसका भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए धरती के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। कितनी अनोखी जानकारी है ये। मुझे तो लगता है किसी दिन किसी प्रवासी पक्षी से ही पूछना पड़ेगा। काश मेरे भी पंख होते तो मैं भी इन पक्षियों की तरह देश विदेश की सैर करती। दीदी, हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास होते हैं। यहाँ वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट होते हैं। वहाँ बहुत वर्षा होती है और मौसम बहुत गर्म और आर्द्र होता है। यहाँ कई सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे बंदर, गुरिल्ला, शेर और रंग बिरंगे पक्षी जैसे तोते आदि। ये सारे अपने आप को वर्षावन के अनुकूल कैसे बनाते हैं? हाँ, सही कहा तुमने। वर्षावन में रहने वाले पशु पक्षियों की सुनने की शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छलावरण यानी कैम्यूफ्लाज करने में सहायता करती है। बंदर अपनी लंबी पूंछ की सहायता से शाखाओं को आसानी से पकड़ सकता है और यहाँ से वे वहाँ कूद सकता है। और हाथी अपनी लंबी सूंड से भोजन उठा सकता है और अपने दांतों से पेड़ों की छालों को आसानी से छील सकता है। अरे वाह, तुम सब तो बहुत जानकार हो। पता है, हाथी के कान उसे हल्की से हल्की ध्वनि सुनने में मदद करते हैं और उसे गर्मी में पंखे जैसे ठंडा भी रखते हैं। एक पक्षी जिसका नाम टूकन है, उसकी चोंच बहुत लंबी और बड़ी होती है। अपनी चोंच की वजह से वह ऐसी शाखाओं पर लगे फल को तोड़ सकता है जो बहुत कमजोर होती हैं। क्या बात है! चलो रमा, अमर, हम घर जाकर एक चित्र बनाते हैं और उसमें पशु और पक्षियों के अनुकूलन की जानकारी लिखते हैं। कल स्कूल में टीचर जी को दिखाएंगे। धन्यवाद मीना दीदी। तो देखा दोस्तों, जानवर कैसे अलग अलग जलवायु में अनुकूलन करते हैं। है ना कितनी विचित्र बात। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जानवरों के आवास को नुकसान न पहुंचाएं।
जल्द मिलेंगे दोस्तों।